Hi everyone. Today we have Anjali Chauhan with us. Anjali has secured All India rank 13 in GATE Computer Science. So big congratulations to Anjali for such a grand success, and also many thanks for joining us today. Thank you, sir. Thank you so much, Anjali. So let's start with a very nice and very important question, which is that when you first got to know that you are getting such huge marks, I mean, I'm sure you must have got 85 around, right? Yes, sir. कितने मार्क्स थे 85, आपके, अंजलि? 85.34. ग्रेट ग्रेट. सो व्हेन यू फर्स्ट गॉट टू नो कि आपके 85.34 या 85 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, एट दैट टाइम व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड देन फाइनली व्हेन यू गॉट टू नो कि आपकी रैंक भी 13 आ रही है, विच इज अंडर 15 और अंडर 20, देन व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई नो कि आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो कि आपने एक शॉर्ट शेयर किया हुआ है जिसमें लाइक आप हैं, आपकी फैमिली है. सो दैट वाज रियली नाइस एंड नाइस, लाइक वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी दैट जॉय दैट एवरीवन इन योर फैमिली मेंबर इज हैविंग. So I have seen that short, but I want to listen from your words. तो सर एग्जाम दे के आई थी तब तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पता नहीं कितनी सिली मिस्टेक्स वगैरह मैंने करी होंगी, क्योंकि एग्जाम एक्चुअली इजी लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मैंने काफी मिस्टेक्स करी होंगी, बट बहुत ज्यादा तो नहीं, पर मैंने हाँ 2-3 क्वेश्चन में करी थी मिस्टेक. फिर मतलब मार्क्स वगैरह मैंने चेक किए तो अराउंड मेरे को एक्सपेक्टेड थे कि 80 to 90 की रेंज में आ जाएंगे. फिर लाइक Wow. जब रिस्पॉन्स शीट वगैरह आई तब देखे कि हाँ ठीक है 85 आ रहे थे मेरे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है अब तो मिल जाएगा जो कुछ भी चाहिए. ग्रेट ग्रेट ऑसम. एंड जब आपको पता चला कि आपकी रैंक आ गई है, सही में आपकी 13th रैंक आ गई है, तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो सर ऐसा था, मतलब एंड मोमेंट पे जब वो 3 क्वेश्चन चेंज हो गए थे, तो फिर हाँ. मुझे लगा कि वो 3 क्वेश्चन से तो मतलब काफी इफेक्ट हो जाएगा रैंक पे, तो मुझे लगा कि अब नहीं हो आएगी टॉप 20 में. अच्छा. उसके बाद फिर यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह चल रहे थे कि 97 रैंक 7 आ रही है और समथिंग लाइक दैट, तो आई वाज लाइक कि ओके. अब तो 50 भी नहीं आ रही है. फिर मेरे भैया का कॉल आया, बोले मतलब खुला रिजल्ट और रिजल्ट भी ओपन नहीं हो रहा था. मैंने बोला आप मत पूछो, अब तो गई मेरी रैंक. फिर वो एक्चुअली में जब ओपन किया तो फिर 13 आ गई, तो काफी सही था. वाह ऑसम. तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मतलब आपने थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में की कुछ चेंज हुई, 3 क्वेश्चन जो चेंज हुए, तो आपने थोड़ा सा ये सोचा कि शायद इस बार अंडर 20 नहीं आएगी, एंड देन यू फाइनली हाँ, गॉट टू नो कि हाँ अंडर हाँ. 20 आ चुकी है. दैट्स ग्रेट. सो अंजलि, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, कि आई थिंक यू आर इन फोर्थ ईयर, राइट? यस सर. ओके, बाय द वे दैट्स अ ग्रेट थिंग कि फोर्थ ईयर में आपने इतना तगड़ा फोड़ा है. एंड कॉलेज में तो अब मतलब आपका ही चर्चा चल रहा होगा कि बस है ना, कि आपसे ही पूछना है कि कैसे तैयारी करनी है एंड ऑल, राइट? ग्रेट ग्रेट ऑसम. सो मैं आपको ये बोल रहा था कि नाउ यू आर इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, लाइक अभी आप फोर्थ ईयर में हो, एंड देन यू विल बी गोइंग टू लाइक टॉप कॉलेज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी और समथिंग लाइक दैट. एंड देन फ्रॉम देयर यू विल बी joining your dream company, and then like you will be getting many more successes in future. बट ये जो पहली बार जो आपको सक्सेस मिली है, आई मीन दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस दैट यू आर गेटिंग, एंड देन यू विल बी गेटिंग मोर सक्सेस. आई एम डैम श्योर you are so intelligent that you got 13th rank in fourth year, then definitely you will be getting more and more success in future. But this first taste of success is really like amazing. Like मेरे को जब पहली बार पता चला था कि मेरे 33 रैंक आई है, एंड देन लाइक आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं तो मतलब बहुत दिन तक, लाइक ऑलमोस्ट 10-15 दिन तक इतना ऐसा फील कर रहा था कि आई एम ऑन द 7th क्लाउड और 9th क्लाउड. एंड देन उसके बाद इट हैपन्स, मतलब उसके बाद मेरे लाइक मेरी लाइफ में, इफ आई कैन से दैट सक्सेस और समथिंग, मतलब मेरी लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए, लाइक आईएससी में मैं गया, दैट वाज माय ड्रीम कॉलेज. एंड देन आई वेंट टू अमेजोन अप्लाइड सेंटर्स वाज एक्चुअली माय ड्रीम, मतलब मेरे लिए था कि ड्रीम जॉब है यार, यहाँ लग जाए तो बेस्ट है. एंड देन आई गॉट लाइक वी गॉट एट गो क्लासेस, वी गॉट वेरी नाइस रिजल्ट्स दिस ईयर, एंड मतलब लिटिल लिटिल थिंग्स हैपेंड, इफ आई कैन कॉल देम एज सक्सेस. तो हाँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं. बट जो पहली बार जब मुझे पता चला था कि यहाँ 33 रैंक है, उसके कंपेयर में वो बाकी की जो है इतना, मतलब इतनी हैप्पीनेस नहीं होती. सो आई विल जस्ट से कि अभी आपके साथ जो चल रहा है ये शायद दोबारा इतनी इतनी खुशी नहीं हो, तो जस्ट एंजॉय इट फुल्ली. यस सर, से मतलब अभी अभी तक मेरे को ऐसा बिलीव नहीं होता है कि सच में आ गई क्या इतनी. मतलब इतने टाइम से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब से हर कोई इमेजिन करता है कि हाँ मेरी भी इतनी आएगी कितनी आएगी, राइट पर राइट नहीं, वो एक्चुअली में आ गई तो अभी भी ऐसा लगता है सच में आ गई क्या. राइट awesome. तो आपने सोचा था प्रिपरेशन के टाइम पे कि लाइक आपकी रैंक इतनी, मतलब लाइक ऐसा कुछ सोच के चला था आपने, या फिर आपके ये था कि नहीं, मतलब कोई आईआईटी मिल जाए, ओल्ड आईआईटी मिल जाए वो भी सही है, या फिर आपने हाँ सोचा था कि मतलब नहीं मेरा नहीं? ऐसे ही था कि कोई भी ओल्ड आईआईटी मिल जाए बस टॉप 7 में से.
ग्रेट, ऑसम। मान लो कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे आपसे कोई पूछता, लाइक अभी तो आपसे 10 लोग पूछ रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे लोगे कि आईआईएससी लोगे, राइट? लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे आपसे कोई पूछता कि आईआईटी बॉम्बे लोगे कि आईआईएससी लोगे कि आईआईटी दिल्ली लोगे, रिमेंबर कि आपकी रैंक नहीं आई है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पे, है ना, आज से 4 महीने पहले आपसे कोई पूछता, तो आपका क्या रिप्लाई होता? मैं सर मतलब मेरे से जब भी पूछता था ना कोई प्रिपरेशन के टाइम में, मैं सिर्फ यही बोलती थी जितनी रैंक आएगी उस हिसाब से जो बेस्ट मिलेगा वो ले लूंगी। awesome. मतलब इट्स लाइक कि हाँ, जो जो भी मिल जाए बेस्ट वो ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब यही जाना है। ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं थी इसका यार। बाकी राइट। आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी का तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना कंफ्यूजन होगा कभी। कि कंफ्यूजन के लिए मौका भी मिलेगा कि मैं हाँ कंफ्यूज हो बिल्कुल। जाऊं। हाँ। गॉट इट, गॉट इट। ऑसम। सो अंजलि, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने पहली बार गेट का कब सुना था कि मुझे गेट की तैयारी करनी है, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स द गेट? हाँ तो सर मतलब मेरे को शुरू से ही ऐसे 2 साल ऐसे कॉलेज में एंजॉय करना था, किसी अच्छे कॉलेज में जाके पूरा एक्सपोजर मिले जहाँ मैं चीजें एक्सप्लोर कर पाऊँ पूरे अच्छे से। और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मेरे भैया ने भी दिया हुआ था 2018 में गेट, तो मेरे ओके। को काफी पहले से पता था गेट के बारे में। वो आपके भैया ने कंप्यूटर साइंस से दिया था हाँ दूसरी सर ब्रांच? कंप्यूटर साइंस से उनकी AIR 62 आई थी 18 वाओ, में। ग्रेट। तो पूरी फैमिली मतलब फोड़ू है। नाइस, नाइस। तो वो क्या कर रहे हैं आपके भैया अभी? हाँ सर बार्क में है वो भी। ओके, ओके, ऑसम, ग्रेट, कूल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे आपने ऑलरेडी, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ऑलरेडी सोच लिया था कि मंथ वाइज मेरा क्या शेड्यूल होगा, मतलब इस मंथ तक मैं ये कंप्लीट कर लूँ, इस मंथ तक ये कर लूँ, है ना? या फिर आपने ये सोचा कि आप, सिंस यू यू आर गो क्लासेस कोर्स एनरोल स्टूडेंट, तो आपने ये सोचा कि नहीं, गो क्लासेस के साथ में चलूंगी, या फिर आपने सोच के रखा था कि गो क्लासेस जो भी कराए ठीक है, बट मेरा ये शेड्यूल होना चाहिए? सर तो मतलब थर्ड ईयर में जब मैंने किया था तब मैंने एक्चुअली ना बहुत मतलब टाइट शेड्यूल बना लिया था कि मेरे को ये 15 दिन में ये वाला सब्जेक्ट करना ही करना है। फिर अब वो ओके। डेडलाइंस के चक्कर में ना ऐसा होता था कि नहीं भी हो रहा है तो भी मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बना तो फिर मैं स्किप कर देती थी, ये हटाओ, या कोई टॉपिक हुआ नहीं समझ में आया ओह। तो फिर मैं स्किप कर देती थी। बट इस साल मैंने ऐसा मतलब कुछ नहीं किया कि ऐसा शेड्यूल एकदम टाइट नहीं बनाया। मतलब ऐसे बनाया था कि हाँ इतने टाइम में ये खत्म कर लेंगे फिर ये कर लेंगे। तो हाँ मतलब ऐसा होता था कि आराम आराम से पढ़ा है मैंने इस साल, ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने चीजें स्किप कर दी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने थर्ड ईयर में भी दिया था, एंड देन यू अटेम्प्टेड गेट इन फोर्थ ईयर? यस। ऑसम। तो आपकी थर्ड ईयर में कितनी रैंक आई थी? सर 578। 578? यस। वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो लाइक आई थिंक फिर आपने आपको मतलब थोड़ा ऑलरेडी आ गया होगा कि गेट के बारे में, कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। हाँ राइट, लाइक राइट, मेरे राइट। को ऐसा था कि अब फिर इम्प्रूव भी करना था मुझे, मैंने जो थर्ड ईयर में गलतियां करी फिर मैंने वो सुधारी इस साल। गॉट इट, गॉट इट। तो आपने जब थर्ड ईयर में दिया, है ना, और आपने जब फोर्थ ईयर में दिया, तो दोनों के बीच में एक मतलब आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक डिफरेंस है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। तो आपको क्या लगा, कोई की डिफरेंस की आपको ये लगा कि थर्ड ईयर में मैंने ये गलती कर दी जो फोर्थ ईयर में नहीं की? थर्ड ईयर में सर मतलब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े तो थे पर उतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़े थे। मतलब ऐसा होता था कि चीजें में मतलब पीवाई में से 70% बन रहे हैं तो आई वाज लाइक ओके ठीक है सब। फिर हम्म। मतलब इस साल मैंने पीवाई भी काफी अच्छे से करे हैं, एक एक चीज एनालाइज करके मतलब कोई ऑप्शन क्यों सही है बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, मतलब उनके सारे गॉट इट। पॉसिबल वेरिएशन एंड ऑल काफी डेप्थ में वाह। पढ़ा। ओके, ओके। तो लाइक आपने जो प्रिपरेशन की दैट वाज ऑलमोस्ट, आई कैन से कि 1.5 ईयर्स, क्योंकि आपको थर्ड ईयर में भी आपकी हेल्प हुई है थर्ड ईयर की प्रिपरेशन से भी, राइट? हाँ सर लाइक अराउंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 14 मंथ्स। 8 मंथ के अराउंड मैंने थर्ड ईयर में किया था, फिर अभी इस साल मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था। गॉट इट, गॉट इट। तो जैसे आपने 13-14 मंथ्स प्रिपेयर किया था, आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट को 13-14 एस्पिरेंट मंथ्स ही देने से होगा, या फिर एक एस्पिरेंट एक साल में भी प्रिपेयर कर सकता है विद इन 9 to 10 मंथ्स? सर गेट के लिए तो आई वुड से कि 9 to 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ। मतलब अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना शुरू से ही पूरी प्लानिंग करके और अपनी मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो कि जैसे पीवाई क्यू नहीं बना तो फिर ठीक है छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से ही सही से करता आ रहा है तो हो जाएगा 9 to 10 मंथ्स में। गॉट इट। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपके पास क्या अदर एंगेजमेंट्स हैं, जैसे आप तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कॉलेज के साथ मैनेज कर रहे थे, राइट? हाँ सर। अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो डेफिनेटली कर ही लेगा। एंड इवन अदर एग्जांपल्स भी हैं, काफी एग्जांपल्स हैं जो जॉब के साथ भी लोगों ने किया है, कॉलेज के साथ भी जैसे आपने किया है, राइट? दैट्स रियली नाइस। ओके। सो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आप
कंसिस्टेंट थे? जैसे आपने 13-14 मंथ्स प्रिपेयर किया, उसमें आप कंसिस्टेंट थे? लाइक आई मीन 8 + 6 को अगर मैं डिवाइड करूं, या फिर ऐसा होता था कि अभी एक वीक पढ़ाई हो गई, फिर 3 दिन ही लगातार नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ सर, लास्ट ईयर तो हुआ था मेरे साथ ऐसा, काफी बार हुआ था कि मतलब उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी मैं। बट इस साल मतलब जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने अपना बेस्ट दिया। इस साल तो मैं मतलब 6 महीने ये मान लो कि मैं पूरा कंसिस्टेंट रही हूँ, पूरे 6 महीने। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ 2-3 दिन का लगातार गैप आ गया ये हो? 2-3 दिन का तो लाइक कभी नहीं हुआ। ऑसम, ऑसम, समझ गया। ओके, सो व्हेन यू वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लेट्स सपोज कि आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या थी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की? सर पीवाई क्यू पहले तो मैं खुद सॉल्व करके देखती थी। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 2-3 बार और ट्राई किया। उसके बाद फिर हम्म। गेट ओवरफ्लो पे जाके पूरे सॉल्यूशन देके डिस्कशन वगैरह पढ़े मैंने उसके सारे। और इफ अगर मेरे को कोई डाउट रह जाता था तो फिर वो डाउट के लिए मैं खुद ही सॉल्व करती थी। मतलब भले फिर मैं टेक्स्ट बुक पढूं या कोई आर्टिकल पढूं उससे रिलेटेड, या कोई पीडीएफ कुछ भी हो गया, बट मैं हम्म। अपना डाउट फिर मैं खुद ही सॉल्व करती थी। वर्स्ट केस में जब मतलब बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं मिल रहा तब फिर मैं गेट ओवरफ्लो पे कमेंट वगैरह करती थी। ऑसम। तो आप ये बोल रहे हो कि आपने जितना स्ट्रगल किया क्वेश्चन से, उतना आपको लर्न हुआ, मतलब उतना आपको सीखने को मिला? लाइक सिर्फ वही चीज नहीं मिल रही ना, उसके अलावा भी जो भी मैं पढ़ा मैंने उस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाती हैं। हम्म। बट यहाँ पे तो एक ट्रेड ऑफ है ना, लाइक वी कांट गिव 1 डे टू अ वन क्वेश्चन। तो आप आपके लिए कैसा था ये? आपने एक दिन में ऑन एवरेज कितने क्वेश्चन सॉल्व किए पीवाईक्यूज की, अगर मैं बात करूँ तो? सो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि मतलब वो काफी वेरी करता था कि किस दिन कैसा क्वेश्चन आया मेरे सामने। ऐसे हर क्वेश्चन में डाउट नहीं होता था, मतलब गेट ओवरफ्लो पे ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते थे। कभी कभार हम्म। मतलब बहुत रेयरली ऐसे आता था तो फिर मैं खुद सॉल्व कर लेती थी। अच्छा, गॉट इट, गॉट इट। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में, मतलब आपके साथ पूरा दिन आपने 10 घंटे पढ़ाए, लेकिन क्वेश्चन बस 3 या 4 ही सॉल्व हो पाए, ऐसा हुआ है कभी? हाँ सर, हुआ था। मतलब ओएस में हुआ था, वो मल्टी लेवल पेजिंग वाले क्वेश्चन के साथ हुआ। मतलब उस दिन ओके, शायद मैंने 2 या 3 ही क्वेश्चन करे थे। गॉट इट, ऑसम। एक्चुअली देन एट द एंड आई एम श्योर कि आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आया होगा कि फाइनली आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। हाँ सर, मतलब फिर वो कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है जब आप इतने सारे अच्छे स्टैंडर्ड रिसोर्स वगैरह से पढ़ लेते हो ना, तो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट, राइट, राइट। एंड पर्टिकुलरली फॉर दैट मल्टी लेवल पेजिंग, लाइक आई थिंक देयर इज अ मिसकंसेप्शन अमंग मैनी एक्सपीरियंस की वो लाइक पेज टेबल में फिट ही होना चाहिए, मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड दैट ऑल। तो वो मिसकंसेप्शन की वजह से आई थिंक मतलब काफी उस पर्टिकुलर जो गेट के क्वेश्चंस हैं उनमें काफी डाउट आता है एक्सपीरियंस को। लाइक मैंने देखा है गेट और फ्लो पे काफी डिस्कशन चल रहा है उस पे। राइट, ऑसम। तो आपने कहाँ से क्लियर किया वो मिसकंसेप्शन? हाँ, मतलब पहले तो मैंने वो मतलब आपका ही आंसर पढ़ा हुआ था उसमें जो नीचे दिया होता, फिर उसके बाद फिर लेक्चर देखे थे मैंने विशाल सर के और आपके। उसके बाद फिर मेरे को क्लियर हो गई थी सारी चीजें, आपने मतलब एग्जाम्पल वगैरह भी दिए थे उसमें समझ आ गई। गॉट इट, गॉट इट, ऑसम, कूल। तो जब आप पढ़ रहे थे, आपको लाइक कोई क्वेश्चन आता होगा तो आपको लगता होगा कि यार इसके पीछे रीजन क्या है ना, मतलब कि क्यों हुआ है। तो कभी कभी उसमें कोई प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, कोई थ्योरम रिक्वायर्ड होगी जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। तो आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, सी, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई मीन अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल तो लाइक गेट की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, इन जनरल नॉलेज की गेन करने की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में अगर कोई थ्योरम आ रही है तो इट इज बेटर टू नो द प्रूफ, राइट? आई मीन व्हाई टू स्किप द प्रूफ? बट गेट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज अ एग्जाम वेयर यू हैव एमसीक्यू क्वेश्चन, एमएसक्यू क्वेश्चन, एनईटी क्वेश्चन। सो particularly specifically for gate I'm asking you, do we really require to know the proofs or the theorems, or can we skip them? एक्चुअली क्वेश्चंस तो और मतलब बिना प्रूफ के हो जाएंगे, बट प्रूव करने से ना आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे कोई क्वेश्चन है उसका हम्म। कोई वेरिएशन आ गया, कुछ भी आ गया, तो प्रूव हम्म। करने से मतलब एनालिटिकल स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाती है। मतलब आप सोचने लगते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, एक्चुअली आपको इंट्यूशन समझ में आने लगती है। राइट, 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 दैट्स रियली नाइस पॉइंट कि आपको इन डेप्थ पता चल जाता है, फिर आप रिलाई नहीं करते हो कि क्वेश्चन इजी आएगा तो कर दूंगा और या कर दूंगी, या क्वेश्चन टफ आएगा तो मतलब नहीं होगा, तो आप उस चीज पे रिलाई नहीं करते हो। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको इन डेप्थ पता है तो आप कर ही लोगे। हाँ सर। राइट। सो यू टॉक्ड अबाउट वन थिंग कि एनालिटिकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सो हाउ यू थिंक कि कोई इंसान अपनी एनालिटिकल स्किल कैसे इंप्रूव कर सकता है, मतलब रिगार्डिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग? सर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने सबसे पहले जब डिस्क्रीट मैथ्स देखा था ना, 2 क्लासेस का दीपक सर का,
तब फिर मेरे को लगा कि सर मतलब एक एक चीज उसमें एनालाइज कर रहे हैं, पूरे उसके वेरिएशन बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं। तो फिर मतलब मेरी भी एक्चुअली ऐसी हैबिट हो गई थी, मैं कोई भी क्वेश्चन करती थी पूरे वाह। उसके वेरिएशन देख के, फिर मतलब पूरे ऑप्शन चेक कर रही थी, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। उसके मतलब क्वेश्चन के बारे में पूरी इन डेप्थ चीजें पढ़ रही थी, तो आई वुड से कि मेरी तो ऐसे ही इम्प्रूव हुई। ओके, मतलब somehow Go classes help you in this. हाँ सर, काफी। Okay, okay, glad to know this. Awesome. सो लाइक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने लाइक गो क्लासेस से कितनी हेल्प ली, विच मीन्स लेके आपने सारे सब्जेक्ट देखे या फिर कोई पर्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट्स ही आपने देखा? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने मेंशन किया, इसके अलावा आपने कितने और सब्जेक्ट्स देखे थे गो सर क्लासेस से? मैंने सबसे पहले ये डिस्क्रीट मैथ्स और सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद आई वाज लाइक कि अभी बस 6 ही महीने बचे हैं, तो मतलब जहां जहां मेरे को डाउट होगा वो देखती जाऊंगी, बट फिर देखती गई तो फिर वो पता ही नहीं चला, मैंने पूरे सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे। और ऐसा हुआ वाह। था कि स्टार्टिंग में मैं ऐसे 4-5 घंटे देती थी पढ़ने के लिए, 4-5 घंटे पढ़ती थी, फिर जब वो लेक्चर्स मैंने देखना स्टार्ट की तो मैं दिन के 5-6 घंटे सिर्फ लेक्चर्स में ही चले जाते थे। फिर मैंने बहुत टाइम मतलब 8-8 10-10 घंटे भी मैंने पढ़ा है रोज। वाह, ओनली लेक्चर्स आपने 8-8 घंटे पढ़े हैं? हाँ मतलब लेक्चर्स देखती थी, फिर उसके बाद रात के टाइम पे फिर मैं क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती थी। समझ गया। एंड लेक्चर्स में आपको क्या लगता है कि क्वेश्चंस होते हैं गो क्लासेस के लेक्चर्स में या फिर केवल थ्योरी पढ़ाई जा रही है? नहीं नहीं सर, काफी क्वेश्चन है, मतलब डिस्क्रीट मैथ्स मतलब मैंने सबसे पहले देखा था उसमें, मतलब क्लास में ही इतने सारे क्वेश्चन हो गए थे उसमें। बाय द वे, अगर आपको याद हो तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है कॉम्बिनेटरिक्स, ऑब्वियसली आपको याद ही होगा। कॉम्बिनेटरिक्स में ही केवल डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस, मेरे एक बार दीपक से डिस्कशन चल रहा था तो डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस के 500 क्वेश्चंस केवल कॉम्बिनेटरिक्स में है। सर सो मतलब वही ना, मतलब काउंटेबिलिटी, जैसे मैं बताऊं काउंटेबिलिटी डिसाइडेबिलिटी तो मैंने थर्ड ईयर में यूट्यूब पे देखा था। तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि मतलब वर्स्ट से वर्स्ट यही होगा कि 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगी। फिर लगा कि नहीं चलो देख लेते हैं, मतलब मेरे को वो 4 वीडियो ही काफी बड़े लग रहे थे डिसाइडेबिलिटी हम्म। के लिए, तो बहुत बड़े हैं। फिर अभी फाइनल ईयर में जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद फिर मैंने वो कोर्स खोल के देखा, फिर उसमें 25 वीडियोस थे सिर्फ डिसाइडेबिलिटी के। फिर मैंने राइट। फिर यही सोचा कि चलो रहने देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो ठीक है। जाएगा। 1-2 वीडियो मैंने देखे स्टार्टिंग में, फिर तो वो मैं पूरे ही देखते चली गई। वाह वाह। फिर वो सो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल और इतना सही पढ़ाया था दीपक सर ने वो। राइट राइट राइट, एक्चुअली दीपक सर के ये सारे टॉपिक्स काफी फेवरेट है। लाइक डिसाइडेबिलिटी हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, एंड ऑल्दो लाइक आई थिंक वी हैव डन जस्टिस टू ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना, बट पर्टिकुलरली ये जो दो चार टॉपिक्स हैं दीपक, लाइक दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लोज टू दीपक सर। तो दीपक इज नॉन स्टॉपेबल इन दीज टॉपिक्स। लाइक वी एक्चुअली मेक श्योर कि जो बाकी के एक्सपीरियंस को जो टफेस्ट टॉपिक लगते हैं, लाइक नॉन गो क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो टफेस्ट टॉपिक लगते हैं, those are actually easiest topic for the go classes student, like for example decidability and countability. हाँ सर। Right, right, awesome, got it. So like आपने जब एक साल पूरा प्रिपेयर किया, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कुछ मिस्टेक इस साल में रही है और वो आप इम्प्रूव कर सकते थे? कुछ ऐसा लगता है कि if I give you like if there is a chance that you go back and you prepare again, then there is something that you want to improve? ऐसा तो सर कुछ नहीं, बट मतलब शायद मेरे को फेब से ये स्टार्ट कर देनी थी प्रिपरेशन। लाइक मैंने Okay. अगस्त से स्टार्ट करी थी इस साल, वो 6 महीने का बीच में ब्रेक हो गया था मेरा। ओके, तो मतलब फर्स्ट ही रैंक लानी थी आपको। गॉट इट, गॉट इट, गुड। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे कुछ मॉक टेस्ट के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि मॉक टेस्ट को लेकर काफी एक्सपीरियंस को कुछ डाउट्स होते हैं। सो वन थिंग, लाइक लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, और आपके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट मींस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और आपके अकॉर्डिंग लाइक कितने देने चाहिए और आपने कितने दिए थे? सर मैंने अराउंड 20 दिए थे इस साल। अच्छा, और लास्ट ईयर भी आपने दिए थे कुछ, अगर आपको याद है तो? हाँ सर, 10 to 15 लास्ट ईयर भी मैंने दिए हुए थे। ओ, सो कैन बी से कि अगर 10 to 15 दे रहे हैं तो 500 रैंक आती है, और अगर 20 देते हैं तो 13 रैंक आती है? सर एक्चुअली ऐसा है कि लास्ट ईयर जो मैंने 10 to 15 दिए थे ना, उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो मैंने सिर्फ टेस्ट दिए, अपना स्कोर देखा और दैट्स इट। मतलब मेरी मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी नहीं देख रही थी मैं उसमें कि क्या हाँ, हो ओके। रहा है। बट फिर इस साल मैंने एक एक टेस्ट से मतलब काफी एनालाइज करके अपनी सिली मिस्टेक्स काफी कम कर ली थी। जो स्टार्टिंग में मेरी ऐसे 10-12 सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, एंड एंड तक आके ऐसे 2-3 ही रहती थी। गॉट इट। तो आपने टेस्ट गो क्लासेस से दिए थे या फिर गो क्लासेस का हाँ के टेस्ट सर, नहीं दिए? मतलब 15 फुल लेंथ टेस्ट तो अपनी गो क्लासेस वाले ही थे पूरे।
वाह, सारे दिए थे 15 की हाँ 15? सारे दिए थे 15। ग्रेट। नहीं, मुझे याद है कि आपका नाम रहता था, मतलब बहुत बार होता था कि आपका नाम टॉप 10 में है, या फिर टॉप 20 में तो आपका रहता था मोस्टली, मुझे जहां तक याद आ रहा यस है। यस। ओके। तो आपके जब पहला जब आपने मॉक टेस्ट दिया था, तो आपके कितने मार्क्स आए थे? एंड देन हैव यू इम्प्रूव्ड और वर दैट कंसिस्टेंट? पहला मॉक तो सर मतलब मैंने गो क्लासेस का नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहले सुन रखा था कि काफी टफ क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल। ओके। पहला मैंने दूसरी टेस्ट सीरीज का दिया था और उसमें पता नहीं मेरे 80 प्लस आ गए, तो फिर उसके बाद से मैंने दिए ही नहीं उसके टेस्ट। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यूज के वेरिएशन थे मेनली उसमें, तो फिर मैंने गो क्लासेस के ही दिए उसके बाद से सारे। फिर गो क्लासेस के पहले मेरे 57 आए थे। ओके। So then after that 57, have you improved or those were 57 हाँ only? सर 57 के बाद फिर धीरे धीरे 65 तक आए। फिर उसके बाद एंड में जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 हुआ था, हाँ मैंने हाँ। लाइव तो नहीं अटेम्प्ट किया था, बट वो सब लोग को काफी टफ लगा, उसमें मेरे 83 आए थे। मेरे को लगा ये सब वाह। टफ लग रहा है, ये इसमें मेरे आ गए। फिर लास्ट राइट। वाला जो था एक, वो शायद गेट ओवरफ्लो वाला था वो। हम्म। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, वो मैं लास्ट के लिए रखी थी कि एकदम एग्जाम के जब 5-6 दिन बचे थे तब दूंगी। ठीक है। और फिर एक दिन मैंने रैंडमली खोल लिया उसको, फिर उसमें मैंने मार्क्स देखे, सबके बहुत कम कम थे उसमें। वो लास्ट था, मतलब एकदम लास्ट मॉक टेस्ट था। फिर मैंने ओके। कहा इसको पहले ही दे देते हैं, वरना फिर पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आगे। और उसमें लिटरली मेरे 55 कुछ आए थे। ओ, ओके। एक्चुअली लाइक होता ये है ना कि हर एक मॉक का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है। हाँ तो दैट इज भाई। तो आपने ये मेंशन किया कि एक टेस्ट सीरीज में जब आपने पहली बार दिया था वो टेस्ट, तब आपके 80 आए थे, एंड देन जब आपने पहली बार को क्लासेस का दिया था विद द सेम प्रिपरेशन यू गॉट 57, राइट? हाँ सर। हाँ। तो डू यू रियली थिंक कि गो क्लासेस के टेस्ट अननेसेसरली हार्ड हैं, विच मीन्स कि मतलब गेट से रिलेवेंट हैं, या फिर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल टेस्ट हैं? सर हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा है कि नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, तो एकदम से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं और फिर हम्म। सोच भी नहीं पाते हैं एकदम से कि ये क्या आ गया। फिर मतलब राइट। काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे कि मतलब टफ नहीं थे वो। जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 का भी मैं बताऊं कि उसमें तो मेरे को बिल्कुल नहीं टफ लगे क्वेश्चन, एक दो थे। बाकी मतलब ऐसे थे कि लाइक रिपीट नहीं हो रहे थे ना क्वेश्चन, इसलिए लोगों को टफ लग रहे थे वो। गॉट इट। सो क्वेश्चंस वर कंसेप्चुअल, दैट्स व्हाट यू वांट हाँ टू सर। कन्वे। गॉट इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एक कोई भी मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो जनरली लाइक मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे होते थे। कि जनरली क्या होता है कि हम लोग ना ऐसे नहीं पूछते कि लाइक टिपिकल एक फैशन में नहीं पूछते। जैसे कंपाइलर डिजाइन में अगर मान लो कि पार्सर है, तो पार्सर में ऐसे नहीं पूछेंगे कि एसएलआर है कि एलआर है, मतलब पूछ लेंगे, बट हम कुछ और ही पूछना चाहेंगे, ताकि मतलब उसका चेक हो कि सही में उसने पार्सिंग समझा है कि नहीं समझा है। ऐसा नहीं है कि गिवन अ ग्रामर यू आर जस्ट चेकिंग एसएलआर एलआर, लाइक दैट इज वन वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट दैट इज नॉट द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन। लाइक वी विल डेफिनेटली आस्क दैट ओके कि हैंडल क्या है, बाइबल प्रीफिक्स क्या है, इस पार्सर में ये डीएफए है, तो क्या क्या स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सच दैट ये इस स्टेट में चला जाए। ये सब जो हमने क्लास में पढ़ाया था, तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उसको इन डेप्थ पता है, इंस्टेड ऑफ कि उसको बस केवल ऊपर ऊपर से निकालना आ गया कि हाँ ये एसएलआर है एलआर है। हाँ सर मतलब वही जो मैंने तो स्टार्टिंग से दिए हैं, पूरे जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे ना वो भी दिए हैं, तो मेरे को ओह। स्टार्टिंग से ही समझ में आ गई थी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर उसके ओके। बाद उस टाइम मैंने कंपाइलर नहीं पढ़ा हुआ, तो कंपाइलर का टेस्ट दिया, मतलब जो वही जो आप बता रहे हैं ना पार्सर एंड ऑल के, वो क्वेश्चंस मेरे से बिल्कुल नहीं बने थे। उसके ओके। बाद फिर मैंने लेक्चर्स देखे थे पूरे, तो लाइक वो पार्सर वाली चीज तो बहुत ही सही थी कि एक्चुअल में वो क्यों क्या इंट्यूशन क्या है उसके पीछे। राइट। मतलब जो डीएफए को रीरन करते हैं, जो हाँ आइटम्स का ट्रांजिशन बनाते हैं, एस्पिरेंट्स को बस पता होता है कि हाँ मतलब ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ चले जाओ, लेकिन उसको मतलब वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, स्टेट डायग्राम है क्या, वो मुझे भी समझना मतलब इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ऐसे ही था कि हाँ डायग्राम बनाना आता है, ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे आ जाएगा आंसर। फिर वो राइट राइट राइट। वो क्लासेस वाली मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, उसमें तो कुछ भी नहीं बना था मेरे से। गॉट इट। तो जैसे लास्ट ईयर आपने मेंशन किया कि लास्ट ईयर आपको गिवन अ ग्रामर आपको पता है कि एसएलआर एलआर है ना? लाइक मेरा पर्टिकुलरली कोई टेक्निकल, लाइक आई एम नॉट आस्किंग एनी टेक्निकलिटी रिलेटेड टू कंपाइलर, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि लास्ट ईयर आपको लगता था ना कि आपको आता है? लास्ट ईयर आपको नहीं पता था ना कि आपको पार्सर नहीं आता, राइट? हाँ सर मतलब एग्जाम तक मेरे को लगता था कि आता है, सब कुछ आता है। हम्म। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है ना कि उनको आता है। तो इसमें मतलब पहली बात तो कि स्टूडेंट को पता कैसे चले कि उनको नहीं आता है, और इसमें गलती किसकी है? इज दिस रियली स्टूडेंट्स मिस्टेक की, अगर अगर उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनको नहीं आता है तो?
एक्चुअली प्रिपेयर करने के पहले अभी फोर्थ ईयर में मुझे भी ऐसा लगता था कि सब आता है, बस टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे एंड दैट्स इट। फिर मतलब जब ओके। एक आध लेक्चर मैंने देखे और शुरू के ही लेक्चर्स में इतने सारे मिसकंसेप्शन मेरे क्लियर हो गए, तो मेरे को लगा कि अभी अभी बहुत होंगे आगे भी। फिर धीरे गॉट धीरे इट। करके फिर मैं देखती गई, तब पता चला कि अभी तक तो सब कुछ गलत पढ़ रहे थे। गॉट इट। हाँ मतलब आई आई विल से कि आपके थर्ड ईयर की प्रिपरेशन ने आपको बहुत अच्छा बूस्ट दिया होगा, बट देयर मस्ट बी सम फिल्स जो सम गैप्स दैट मस्ट गॉट फिल्ड राइट हाँ। ड्यूरिंग दिस ईयर। गॉट इट। सो कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन कि स्टूडेंट को पता कैसे चले कि उसको सही में नहीं आता। तो आई थिंक मतलब लाइक यू मे एग्री और यू मे डिसएग्री, बट आई थिंक यहाँ पे अगर वो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि सही में कंसेप्चुअल गैप है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चंस ही उसमें ऐसे कि वो देख के ही समझ आ जाएगा, अगर मतलब देख के ही समझ आ जाएगा कि नहीं आते तुमको। राइट राइट। सो यहाँ पे होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब हमारी टेस्ट सीरीज देते हैं कि नहीं आता, एंड देन दे रियली इंप्रूव एंड देन फाइनली दे गॉट द टॉप रैंक। बट कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो मतलब क्या फालतू क्वेश्चंस हैं, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि वो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको नहीं आता है, दे थिंक कि क्वेश्चन ही फालतू है ना, कि हाँ टेस्ट वही सीरीज ही तो, फालतू है। क्वेश्चन ही बहुत हार्ड है, मतलब हाँ। अननेसेसरी क्वेश्चन है। राइट राइट। सो डू यू सजेस्ट दैट इज इट अ गुड अप्रोच कि जस्ट इजी क्वेश्चन को देख के अपने आप को कन्विंस कर लो, या फिर लाइक लेट्स फेस द चैलेंज, बिकॉज इफ यू फेस द चैलेंज देन ओनली लाइक डू यू सजेस्ट कि रैंक आएगी, या फिर कन्विंस करते जाओ कि नहीं मुझे आता है। लाइक सर गेट तो मतलब ऐसे अभी तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे कि हार्ड आएगा कि इजी आएगा। अब जैसे 2021 का सेट वन देख लो आप, तो इजी हम्म। क्वेश्चंस करके जाओगे तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा आपसे। राइट 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 ट्रू। गॉट इट। सो बेसिकली आपको यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ सर, मतलब वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करके रखो, मतलब एकदम ही हार्ड आ जाए एग्जाम तो भी आपसे बन जाए क्वेश्चन। एंड ऑल्सो उसमें पढ़ने में भी मजा आता है ना, क्या ही दिक्कत है, आप डेप्थ में हाँ ही तो पढ़ रहे हो, वो भी सर, तो है ना। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस ही अलग आ जाता है जब आप एकदम डेप्थ में पढ़ रहे होते हो ना चीजें। राइट राइट गॉट इट। सो एक्चुअली जब हम लोग लाइक पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे डाउट आता है कि यार मेरी तो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, और सिली मिस्टेक्स अगर ऐसे चलती रही तो रैंक नहीं आएगी, मतलब ऐसे डाउट आता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि सिली मिस्टेक से कितना नुकसान हो सकता है, मतलब मैं लेट सपोज कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आई एम प्रिपेयरिंग डे एंड नाइट, आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग द राइट डायरेक्शन, है ना, तो मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पे क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि सिली मिस्टेक की वजह से अगर मेरी 100 100 रैंक आनी चाहिए, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से मेरी 5,000 आ जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है कि सिली मिस्टेक की वजह से आपका 100 से 5,000 ही हो जाए सीधा। सर मतलब कितनी इजीली मिस्टेक होगी, मतलब जैसे मेरे 85 आए, मैं कितनी सिली मिस्टेक करती, 20 मार्क्स की भी कर देती तो 65 तो आते ना मेरे, तो फिर भी मैं टॉप 500 में तो रहती। लाइक राइट। इतना भी नहीं ज्यादा वो 20 मार्क्स की नहीं होती हैं, 20 मार्क्स की नहीं होती हैं, इम्पॉसिबल, नहीं, मतलब मतलब मैं अगर आपने बता मॉक रही हूँ टेस्ट कि दिया। अगर कोई ऐसे सोच के चल रहा है कि बहुत ही बुरा दिन होगा मेरा तो क्या ही होगा, मतलब मैंने इतना पढ़ा है, बहुत सिली मिस्टेक होगी, मतलब कितनी ही होगी। राइट 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 राइट। मतलब यू आर स्टिल इन द सेफ जोन, अगर अगर आपकी सिली मिस्टेक्स होती भी हैं, सो इट्स जस्ट लाइक लाइक इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, तो इट इट इज नॉट लाइक अ गैम्बलिंग कि आप कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा, आपकी मेहनत डिटरमाइन करेगी कि आपकी क्या रैंक आई है। यस सर। राइट। मतलब अगर आपका जैसा आप बोल रहे हो कि अगर आपका बैड लक है, तो हो सकता है कि +5 -5, मतलब अगर आपका बैड लक है तो हो सकता है 5 नंबर कम आ जाए, गुड लक है तो 5 नंबर ज्यादा आ जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि 100 से सीधे 10,000 पहुंच जाएगी। हाँ सर। सो सिली मिस्टेक से इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आप सेफ जोन में ही लैंड करोगे, जैसे आपके भी शायद हुई होंगी मुझे लगता है सिली मिस्टेक्स, हाँ इवन दो सर। यू गॉट 13th रैंक। 3 4 क्वेश्चन में होंगी, और वो इतनी इतनी ओके ज्यादा सिली थी। ओके ओके। तो लाइक वो जो 3 4 क्वेश्चन थे उनमें फिर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हुई थी, या फिर वो जीरो नेगेटिव था आपका। हाँ, दो दो क्वेश्चन में हुई थी मेरे। ओह ओके ओके गॉट इट। कूल। तो अंजलि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे आई एम श्योर कि जैसे आपने बताया भी कि सिली मिस्टेक्स आपकी शुरू में 10 से 12 भी हो रही थी, तो वो रिड्यूस कैसे हुई आपकी, मतलब 10 से 12 से हाउ यू केम टू द नंबर विच इज जस्ट 3 and 4। हाँ सर, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया था ना अगस्त से, उसके बाद से मैंने जितने भी टेस्ट दिए, पीवाईक्यूज किए, उनमें मेरी जितनी भी मिस्टेक्स हुई वो मैंने नोट डाउन करके रखी है। मतलब एक अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट बना के नोट डाउन कर ओह। रखी। तो उससे क्या होता था, मतलब वो मिस्टेक्स मैं रिवाइज करती रहती थी टेस्ट देने के पहले। एक बार देख लिया कि हाँ ठीक है, क्या क्या किया था ओके। मैंने, इस बार नहीं करूंगी वो।
इट विल बी रियली नाइस इफ यू कैन शेयर दैट डॉक, मतलब एक बार पता चले कि मतलब टॉपर्स कैसे करते हैं, पता तो चले। ओके, मैं स्क्रीन शेयर राइट आपको देता हूँ, है ना? हाँ, आई थिंक यू हैव द राइट्स टू शेयर योर स्क्रीन। ये था सर, मतलब ऐसे ओके। सिली डॉक्यूमेंट मैंने बना के रखा था। गॉट इट। तो आपने मतलब सारे ऐसे सिली मिस्टेक जो आपसे हो रही हैं वो सारे हाँ मतलब गलतियां, अगर मैं वैसे भी लिख लेती थी ना नोटबुक में, तो फिर मैं एक बार दिखाओ वो टेक्निकल टर्म्स में क्या लिखा हुआ है, वो गलतियां गलतियां वाला पेज। नहीं आएगा कभी, क्योंकि मेरी मॉक टेस्ट की गलतियां थी, तो मेरे को वैसे वैसे लिख ली थी कि मेरे को समझ में आ जाएगी। अच्छा, वर्चुअल एड्रेस ऑफ लोकल वेरिएबल विल बी, ओके गॉट इट, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो ये मोस्टली गो क्लासेस से निकल के आती थी या फिर बाकी की टेस्ट सीरीज की भी है? मतलब सर ऐसे सिली मिस्टेक्स तो काफी जगह से मेरी पीवाईक्यू से तक निकल गया थी। जैसे मैंने पीवाईक्यू किया, उसको सॉल्व करते हम्म। टाइम मतलब ऐसे कुछ मिस आउट कर दिया तो सब कुछ नोट कर लेती थी। तो ओके, तो आपने एक डॉग कंपाइल कर लिया और उसका रीजन ये था ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। हाँ ओके, दैट्स रियली ऑसम। या थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। कूल। तो आपके फाइनली सिली मिस्टेक्स लाइक बिकॉज ऑफ यू थिंक कि बिकॉज ऑफ दैट कंपाइलेशन द सिली मिस्टेक गॉट रिड्यूस्ड, यस। राइट? बट आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब दैट्स द ओनली वे, आई मीन अगर अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मेरी सिली मिस्टेक्स रिमूव नहीं होंगी या रिड्यूस नहीं होंगी? नहीं सर, वो तो वैसे भी जाएंगे। मतलब मेरे लिए यही सूटेबल था, क्योंकि मतलब मैं बार बार ऐसा होता था कि एक ही गलती मैं दोबारा कर रही हूँ। ओके ओके, सो दैट आपने लिख लिया कि ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हो। गॉट इट, गॉट इट। तो जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो यू सॉल्व इट जस्ट वंस और यू सॉल्व पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स? हाँ सर, मल्टीपल टाइम्स तो नहीं किए। मतलब मैंने ऐसा किया था कि जब मैं पहली बार जब कर रही थी, तो जैसे कोई क्वेश्चन था उसमें मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आगे जाके शायद इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नया मिला मुझे, या फिर आगे जाके मेरे को रिवाइज करना चाहिए ये चीज़। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर लेती थी एक जगह से। हर सब्जेक्ट के मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के रखे थे। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन मेरे को नया मिला या मेरे से नहीं समझ, ओह। जब अब जैसे इस साल डीबीएमएस का क्वेश्चन आया था एसक्यूएल का, ऐसे हम्म। क्वेश्चन दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर एंड में जाके नवंबर दिसंबर के टाइम तक एंड सेम भी होते हैं कॉलेज के, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि दोबारा आप पूरे कर लो फिर से। राइट तो राइट इसलिए राइट। मैंने ऐसे कंपाइल करके रख लिए थे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मतलब पीवाईक्यूज ही नहीं, टेस्ट सीरीज के भी मैंने कंपाइल करके रख लिए। ओह ग्रेट। लाइक आपके पास वो डॉक अभी है क्या, आप अगर शेयर कर सको स्क्रीन तो? हाँ। ओके। उससे ये जैसे डिस्क्रीट मैथ्स का था, इसमें जैसे कोई पॉइंट मिल गए मेरे को अच्छे अच्छे, तो फिर मैं यहाँ लिख लेती थी। मतलब इनको रिवाइज कर लिया मैंने। नाइस। तो ये आपने एक डॉक बनाया था जिसमें पीवाईक्यूज भी हैं, जैसे मैं देख सकता हूँ कि गेट और फ्लो के आपने लिंक्स दी हुई हैं, और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपको लग रहा है कि ये मतलब रिवीजन करने के लिए सही है। हाँ मतलब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी मेरे को जो लगते थे ना, तो मैं उनकी लिंक डाल देती थी। और कभी कभी ऐसा होता था ओह। कि पूरा का पूरा टेस्ट ही ऐसा लगता था कि पूरा ही रिवाइज करना। तो मतलब इसमें पूरे टेस्ट की लिंक दी हुई है। मैंने डिस्क्रीट मैथ्स के जो 3 4 टेस्ट थे, इसमें मैंने पूरे टेस्ट की लिंक डाल दी थी। ओके ओके, समझ गया। ग्रेट। So these are some theories and then you have PYQs also. Okay, got it. So पीवाई this की। is I can say हाँ बताइए। हाँ मतलब मैं ये भी लिख लेती थी कि मतलब इसमें क्या गलती करी मैंने, या फिर क्या समझना है बाकी। मतलब मैं स्क्रॉल साइज से देख सकता हूँ कि देयर आई थिंक 30 पेजेस, राइट? मतलब काफी ज्यादा पेजेस हैं, तो आपने एक सब्जेक्ट के इतने सारे मतलब पेजेस लिखे हैं, दैट्स रियली नाइस। गॉट इट। मतलब एक ऐसे ही मतलब सारे सब्जेक्ट्स के थे मेरे पास। ओह वाओ वाओ, दिस दिस रियली मतलब इससे पता चल रहा है कि आपने कितनी हार्डवर्क किया है। लाइक आई मीन आपने इस तरीके से किया है, कोई दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे तरीके से करेगा, लेकिन आपका हार्डवर्क साफ साफ दिख रहा है। इट्स रियली अमेजिंग, लाइक आई डोंट थिंक कि इस इट्स इजी, आई एम श्योर कि आपने दिन और रात करके लगाया होगा तब जाके इतना हार्डवर्क आपका मतलब हो पाया है, एंड फाइनली दैट रिजल्टेड इनटू 13 रैंक, व्हिच इज रियली ऑसम। और सर ये जैसे मतलब ये डिस्क्रीट मैथ्स का ही था। मतलब क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में पहले पढ़ रखा था, फिर इतना टाइम भी नहीं बचा था कि मैं पूरे नोट्स बना लूँ। तो फिर लेक्चर से ही मैं ऐसे स्निप कर लेती थी, जैसे कुछ भी मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं स्निप करके ऐसे डाल लेती थी। फिर यही मैंने रिवाइज कर लिया था। गॉट इट, गॉट इट। ऑसम।
तो आपने मतलब आपके पास ऐसे स्नैप्स का भी एक डॉग था जिसमें आपने कुछ कुछ जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट वो आपने रख लिया? ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट्स के ये भी थे मेरे पास। वाह, इतनी मेहनत कोई कैसे कर सकता है? आई कांट इवन इमेजिन रियली। मतलब एक एक डॉग में इतने सारे पेजेस एंड देन डे एंड नाइट ऑफ वर्क, रियली नाइस, ग्रेट. And also, Anjali, like I have seen that video that you have put on your channel. Like you have the YouTube channel, right? I have seen one video and one short. Like that are those two videos are literally amazing. तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सिनेमेटोग्राफी में कब से इंटरेस्ट है, और आपने इतना प्रो लेवल का कैसे सीख लिया, एंड दैट टू विद द गेट प्रिपरेशन, एंड आपने कोडिंग भी की है. सो हाउ ऑल ऑफ दिस हैपन? हाँ सर, मतलब डिजाइनिंग वगैरह तो मैं कॉलेज से ही, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से ही कर रही हूँ। और फिर मतलब ओह, वीडियो एडिटिंग जैसी मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैंने काफी काफी सीखी भी है, करी भी है, फ्रीलांसिंग वगैरह भी मैंने करी है। तो वाह, नाइस. तो पैसे कमाए मतलब उससे? हाँ। नाइस नाइस नाइस. तो फिर उसके बाद गेट का आइडिया कैसा है? अच्छा, गेट का तो आपके भैया थे तो उस वजह से आपको हाँ। बैक ऑफ द माइंड था ही. हम्म। गॉट इट. एंड बाय द वे, वो जो शॉर्ट्स है एंड वो जो वीडियो है, उन पर्टिकुलरली वो दो चीज का आइडिया एकदम कैसे आया कि नहीं यार एकदम इतना तगड़ा प्रो लेवल का शॉर्ट बनाते हैं गो क्लासेस की गुडीज का? एंड दैट वाज रियली नाइस. मैंने तो इतना हर जगह शेयर किया and मैं उसको 10 बार देख चुका हूँ. वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है. मतलब वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है कि लग ही नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट ने या किसी बिगनर ने वो बनाया है. वो दैट वाज अमेजिंग. तो वो आइडिया आया कैसे आपको? गेट तो हो चुका था, फिर मतलब उसके बाद रिसीव हुई थी मेरे को एग्जाम के बाद अच्छा. जो भी। तो फिर मतलब मैं बैठी हुई थी ऐसी कि क्या करूँ, बोर भी हो रही थी। तो ठीक फिर है. मैंने कहा कि ठीक है चलो अब करते हैं कुछ इसी का। फिर मैं गई, फिर लाइटिंग वगैरह थी उसमें, तो मैंने क्या किया, ऐसे ब्लैक कार्ड शीट खरीद के लाई मैं, वो लगाई फिर मैंने रूम में अपने। उसके बाद ओ, फिर लाइटिंग के लिए कुछ नहीं था उसमें, बस एक टेबल लैम्प रखा हुआ था मैंने। वही वाह, फिर उससे मैंने इतना शूट अच्छा आ करी। जाता है क्या? हाँ मतलब फिर वो शूट करी मैंने पूरी, काफी अलग अलग ऐसे वो लिए शॉर्ट्स उसके। फिर एडिट वगैरह करी, फिर मैंने अपलोड नहीं करी थी वो। काफी टाइम तक अपलोड नहीं की थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि ठीक ठाक ही है क्या है, जो भी है। फिर मैंने अपलोड नहीं करी काफी टाइम तक। फिर मेरे भाई ने देखी, बोलता कर दे अपलोड कर दे, अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने कर नाइस दी अपलोड। बट नाइस फिर भी वो नाइस. मतलब मैंने शेयर नहीं करी थी कहीं, वो कहीं भी शेयर नहीं करी मैंने, दोनों वीडियोस कहीं नहीं शेयर करी। तो मतलब ओ. पता नहीं कैसे मतलब आ ही रही है सबकी फीड पे वो। ओ. ओके. मेरे को तो किसी स्टूडेंट ने भेजा था. लाइक आपने आपने मेरे साथ भी, लाइक हम लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया है ना? हाँ मतलब किसी कहीं भी शेयर नहीं किया मैंने वो, मतलब उस पर मैं रैंडमली वीडियो डाल देती हूँ वो चैनल पे, मतलब शेयर नहीं करती कहीं, वो एज अ मेमोरी में डाल देती हूँ कि ठीक है डाल दिया। ग्रेट ग्रेट. मेरे को किसी स्टूडेंट ने शेयर किया एंड देन आई गॉट टू नो दैट यू आर मल्टी टैलेंटेड, लिटरली एआर 13 प्लस प्रो लेवल एडिटिंग. आई वाज अमेज्ड, रियली ऑसम. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड शॉर्ट. एंड जो आपने एक वीडियो बनाई जिसमें जिसका टाइटल था डिस्ट्रैक्टेड, एंड दैट वाज रियली अल्टीमेट वीडियो, वेरी मोटिवेटिंग वीडियो आल्सो. लाइक how it shows in such a short time you have actually shown that how it was for AIR 13, like how was your complete year in the such a short time you conveyed that message. तो उस वीडियो में आपने गो क्लासेस का वीडियो फीचर किया है, गेट ओवरफ्लो को फीचर किया है. तो उस वीडियो का आइडिया कैसा आया कि ये वीडियो बनाते हैं? सर उसका भी ऐसी था, मतलब जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 4 बजे आएगा, तो वो 4 बजे तक मेरा टाइम नहीं कट रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे को ओके. ऐसे ही रैंडमली आइडिया आया, चलो कि कल शूट करते हैं, फिर कुछ एडिट कर लेंगे तो मतलब टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर वो लिटरली मतलब ऐसे शूट करते करते एडिट करते करते वो काफी अच्छा वीडियो निकल के आ गया, तो फिर मैंने कहा अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड कर दिया मैंने, फिर भी वो कहीं शेयर नहीं किया, घर में भी किसी के साथ शेयर नहीं किया मैंने वो। फिर ओ. उसके बाद ऐसा हुआ कि रैंक आई, तो भैया बोले कि अरे तू रैंक डाल दे उसमें। नाइस. मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि वो वीडियो हटा के पूरा, और उसमें फिर ऐसे लास्ट में जो रिएक्शन वगैरह था वो सब डाल दो। मैंने कहा नहीं ठीक है, अब जो डला है डला रहने दो। मैं वैसे भी शेयर नहीं करने वाली कहीं। फिर वो पता नहीं एक्चुअली मैं कैसे सबकी फीड पे आता गया। वाह यार, मतलब आपको आपको पता भी नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा, और आई थिंक उस पे व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं ना?
हाँ अभी तो काफी चल रहा हो। नाइस नाइस। तो आपका यूट्यूब चैनल लाइक अभी आफ्टर आफ्टर योर गेट रिजल्ट दैट हैज ग्रोन अप सो वेल, मतलब अभी आपके 7,000 सब्सक्राइबर्स है, विच इज ह्यूज, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, 7,000 इज अ बिग नंबर। तो वो कैसे हुआ, लाइक गेट के रिजल्ट से पहले और गेट के रिजल्ट के बाद में कुछ डिफरेंस आया आपके वीडियोज के बाद में? हाँ मतलब सर मैं तो बहुत रैंडमली वीडियो डाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था चैनल वगैरह की, मेरे को सब्सक्राइबर मैंने पता नहीं कैसे बढ़ गए एकदम से सब्सक्राइबर बीच में, मतलब मेरी एक आध दो वीडियो ऐसी थी वो बहुत ज्यादा वायरल चली गई थी, बट फिर वो पता नहीं यूट्यूब की कोई एल्गोरिदम वगैरह से वो डिलीट हो गई। ओ हाँ अच्छा। तो काइंड ऑफ ऐसे ही था फिर। एंड कितना टाइम लगा एक वीडियो को, जो आपने शॉर्ट्स बनाया या फिर जो डिस्ट्रैक्टेड वाला जो टाइटल था, दैट वाज रियली नाइस वीडियो, वो उसमें कितना टाइम लगा एक एक पर्टिकुलर शॉर्ट में, एक पर्टिकुलर वीडियो में? उसमें लाइक पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या डालूं, फिर लाइक धीरे धीरे आइडियाज आते गए कि ठीक है ये क्लिप डाल देते हैं, फिर ये डाल देते हैं। तो मतलब मेरा पूरा दिन वो 4 बजे तक का इसी में निकल गया था कि चलो ठीक है मेरा टाइम पास हो गया, अब रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो वो एक दिन में ही हो गया था पूरा? हाँ मतलब शूट कर लिया था मैंने, फिर एडिट भी ओ करके और हाँ, डाल एडिट दिया में तो था। चलो टाइम लग गया होगा। फिर एडिट ग्रेट। करके भी डाल दिया था, रिजल्ट के पहले ही डाल दिया था। और ओ फिर वो थंबनेल और टाइटल मैंने रिजल्ट के बाद चेंज कर दिया। वाह, नाइस, रियली नाइस। सही में वो वीडियोस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड थैंक थैंक यू, आपने गो क्लासेस को उसमें फीचर किया एंड गो क्लासेस के लिए डेडिकेटेडली आपने वो शॉट बनाया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। थैंक यू सो मच। यू सर। Now, like coming to one question that is regarding the short tricks. Let's suppose कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पता है कि यार ये n की वैल्यू रखने से है ना, या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक यूज करने से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इज इट अ गुड अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक, और शुड बी नोइंग इन डेप्थ कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने कैसे चाहिए, तो राइट? सर मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आपको ट्रिक्स यूज करनी है तो इट इज ओके, मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है तो वो एक अच्छी बात है, बट प्रिपरेशन के टाइम पे आप ऐसे कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कोई पीवाई क्यू आया आपने ट्रिक लगा के कर लिया, तो ऐसी कोई सिमिलर वेरिएशन आ गया ना तो वो आपसे नहीं बनने वाला एग्जाम में। लाइक शॉर्ट ट्रिक यूज करो पर उसके पीछे का मतलब देखो पूरा प्रूफ कि वो कैसे डिराइव हो रहा है, कि क्यों आ रहा है ऐसे आंसर। गॉट इट, गुड, कूल। या एक्चुअली आई एग्री विद दिस कि अगर आप केवल शॉर्ट ट्रिक से आगे बढ़ जाओगे तो आपको उस क्वेश्चन से कुछ सीखने को ही नहीं मिला अल्टीमेटली, हाँ राइट? हाँ, तो आपको मतलब डेप्थ में पता भी होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस कि आप आपने बस चेक कर लिया कि हाँ, बिकॉज ऐसे ऐसे वैल्यू पुट कर देते हो और फाइनली बी आंसर है, दैट वोंट हेल्प मच, है ना? वही सर, मतलब अगर सिमिलर ही क्वेश्चन आ गया थोड़ा बहुत भी वेरी करके तो नहीं बनने वाला फिर वो आपसे। हम्म, अंडरस्टूड। आपने आप जब गो क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो लेट्स सपोज कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल कि आपने टीओसी कंप्लीट किया, डेटाबेस मैनेजमेंट कंप्लीट किया, फिर आपको क्या ऐसा होता था कि यार कुछ तो मिसिंग है, मतलब मजा नहीं आया सब्जेक्ट में, और अब मैं और कहीं भी मतलब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज देखूं, लाइक फ्रेंकली बताना, ओके, इट्स नॉट लाइक कि यू डोंट नीड टू टेल टेल एनी लाई। सो जस्ट टेल मी ऑनेस्टली कि आपने जब कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया, डू यू स्टिल फेल्ट कि ओके मुझे और कहीं से भी देखना है? क्या आपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज गो क्लासेस के बाद भी फॉलो किए, और अगर फॉलो किए तो आपको वहां से कितना कुछ सीखने को मिला? आई वुड से कि लेक्चर्स में खुद ही मतलब ऐसे तीन चार क्या मतलब काफी अलग अलग जगह से आप लोग ऐसे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से चीजें लेके आते थे। उसके बाद मतलब मैंने देखा है कि आज में लिंक भी पेस्ट करते थे आप लोग कि हम्म। मतलब कहाँ की है वो, तो लाइक मतलब इतनी सारी जगह से आप लोग पूरा देख देख के फिर इकट्ठा कर रहे हो कंटेंट। तो फिर मतलब कितनी बुक से पढ़ लूंगी मैं भी, एक दो तीन चार कितनी पढ़ूंगी मैं। और फिर मतलब मेरे से बुक्स नहीं पढ़ी जाती थी इतनी ज्यादा, तो मैं तो यूजुअली लेक्चर्स ही फॉलो करती थी। गॉट इट। तो आपने बुक्स लेक्चर्स के बाद बुक्स कभी ऐसे मन हुआ कि एक बार देख लेते हैं बुक्स भी? हाँ मतलब बहुत रियली, मतलब कभी कभी जब बहुत ज्यादा डाउट हो गया तब पढ़ लिया, या फिर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसके लिए हाँ मैंने पढ़ी थी फॉर हाउसिंग। हाँ, दैट इज एक्चुअली नाइस बुक, वो मतलब इजी भी है, इजी टू रीड भी, आई थिंक। काफी अच्छी बुक है वो। हाँ राइट राइट। और लाइक हमने भी गो क्लासेस में फ्रोजन या क्रोस, मतलब फ्रोजन, क्रोस, टेन एंड बम तीनों ही फॉलो किए मैंने, बट हाँ मतलब फ्रोजन इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक फॉर कंप्यूटर नहीं नेटवर्क्स। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती फिर लेक्चर्स के बाद तो ऐसे, अगर हाँ आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हो। गॉट इट, गॉट इट। ओके। सो लाइक दीज आर फ्यू डूज, लाइक ये करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, व्हाट आर द डोंट्स दैट यू सजेस्ट? सर आई वुड से कि मतलब आप जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे नहीं बना, तो फिर मतलब क्या वो करते हैं अपन स्किप कर देते हैं कि यही तो ना आ जाएगा एग्जाम में, मतलब ये नहीं हम्म। करना है। और जैसे पीवाईक्यू कर रहा है कोई,
तो उसका जैसे मतलब कैसे भी कोई भी ट्रिक लगा के अपन ने आंसर निकाल लिया, तो ये भी नहीं करना है। मतलब उसको नाइस। देखो कि एक ऑप्शन सही है वो ठीक है, मतलब बाकी क्यों गलत है वो भी देखो। अब तो मतलब एमएसक्यूज भी आने लगे, तो इतना तो करना पड़ेगा कि मतलब बाकी क्यों गलत है और ये वाला आंसर क्यों सही है, चाहे वो अच्छे की हाँ। सिर्फ मतलब नाइस। सही आंसर नहीं देखो कि सही क्या है, गलत भी गॉट इट। देखो, बाकी क्यों गलत है। राइट राइट राइट, आई एग्री। मतलब ये आपने सही बात बोली है कि अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको केवल ये नहीं कि मतलब टफ इन द सेंस कि अगर कोई बहुत ज्यादा टफ है तो आई थिंक फर्स्ट इटरेशन में स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है और यू आर जस्ट लाइक कि नहीं ये छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वो ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है वो। फिर आप हाँ फिर आपको दोबारा आना ही आना पड़ेगा उस क्वेश्चन पे कभी ना कभी। अगर आप नॉर्मल सा क्वेश्चन भी स्किप कर रहे हो तो स्किप नहीं करें मतलब क्वेश्चंस को। हाँ सर। राइट, वी शुड बी फेसिंग दैट। ओके, यस। गॉट इट गॉट इट। कूल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको गो क्लासेस लाइक के बारे में कैसे पता चला कि गो क्लासेस भी करके कोई एक कोचिंग है। एंड फिर आपने मतलब आपका पूरा ओवरऑल फिर गो क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ सर, मैंने मतलब थर्ड ईयर में कुछ लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे, जैसे वो अपना चेज एल्गोरिथम वगैरह वाले, और ओके। डिसाइडेबिलिटी वाले भी देखे थे कुछ। तो फिर ओके। उसके बाद फिर जब मैंने अभी स्टार्ट किया फोर्थ ईयर में, तो फिर मैंने डिस्क्रीट और ओसी प्रोग्रामिंग जो फ्री डला हुआ था, मैंने वो देखे पूरे। ठीक फिर है। पूरे देखे आपने डिस्क्रिप्टर्स की? हाँ हाँ पूरे देखे, तो ओके, ग्रेट। डिस्क्रीट मैथ्स और सी प्रोग्रामिंग पूरे देखे मैंने। उसके बाद फिर मैंने एनरोल ही कर लिया था, जैसे ही वो खत्म हुए थे फिर मैंने अगले ही दिन एनरोल कर लिया था। ओह ऑसम। तो हम वेट कर रहे थे कि पहले वो खत्म हो जाए कम से कम फ्री कोर्स, तो मैं एक बार पढ़ लूं। नहीं नहीं, दैट्स रियली गुड। सो थैंक्स फॉर लाइक एनरोलिंग एट लीस्ट, लाइक देन ओनली वी आर इंटरेक्टिंग आई थिंक। सो थैंक यू फॉर दैट। ओके। तो आपने आप जब पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको लगा हो, सिंस सिंस आपकी पहले भी रैंक आ चुकी है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लगा हो कि यार ये तो मतलब मेरे को नहीं पता था, या फिर ये तो ओ ये मतलब कुछ वाओ मोमेंट्स की यार डीबीएमएस में जैसे चेस एल्गोरिथम मुझे अभी पता चला, या फिर टीओसी में कुछ भी छोटी सी छोटी चीजें जैसे मिनिमल डीएफए को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे क्या इंट्यूशन है, मतलब रेदर देन द फॉर्मल एल्गोरिथम, है ना? आपको मतलब कोई भी ऐसी टेक्निकल चीजें जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में एकदम लगाओ कि यार ये तो मतलब दैट इज अमेजिंग। एक तो सर एल्गोरिदम का ही था वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम और मास्टर्स थ्योरम वाला वो तो, लाइक वो ओके। काफी इंटरेस्टिंग था। और अपार्ट फ्रॉम दैट सीएन के जो लास्ट में मैराथन आए थे एग्जाम के जस्ट 5-6 दिन पहले मेरे हाँ। क्लियर हो रहे थे उसमें। नाइस। बाकी लाइक काउंटेबिलिटी डिसाइडेबिलिटी तो था ही बेस्ट। और मल्टी लेवल पेजिंग आपको हाँ आपने देखा? मल्टी लेवल पेजिंग, हाँ वो भी। राइट राइट राइट, ऑसम। राइट, आई थिंक अगर आप मतलब सब्जेक्ट वाइज बोलोगे तो आई थिंक हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको हाँ मिल ही हाँ जाएगा, है ना? हर सब्जेक्ट में definitely। राइट, आपने शायद पार्सिंग के बारे में भी डिस्कस किया था हाँ कि ये पार्सिंग के पार्सिंग में भी बारे में आपको। मेरे को यही गो क्लासेस से ही पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके ओके, ग्रेट, ऑसम। तो लाइक आप जब पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है कि लाइक इंट्यूशन या फिर एक फंडामेंटल्स जो हैं उनकी उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है? विच मीन्स फंडामेंटल्स मतलब मेरा फंडामेंटल से बेसिकली मतलब है कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब इवन 12th लेवल, राइट? कि आपको लॉगरिथम कैसे काम करता है, फिर छोटी छोटी चीजें। तो आपको लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट? हाँ सर सर मतलब इतना तो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि किस क्वेश्चन के अंदर, मतलब जैसे कोई मैथ्स का ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, अब लॉग की प्रॉपर्टीज तो कहीं भी यूज हो सकती हैं। लाइक हम्म। इतना बेसिक चीजें तो अपने को आनी चाहिए पहले से। राइट राइट राइट। आपने गो क्लासेस से फंडामेंटल्स भी देखा था क्या, प्रूफ टेक्निक्स एंड ऑल, लाइक हाँ हाँ स्टार्ट करने से पहले? देखा था सर। ओके। आपको लगता है कि वो जो प्रूफ टेक्निक्स या फिर जो फंडामेंटल्स हमने पढ़ाए हैं लाइक इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो दैट इज समवेयर हेल्पफुल इन द एंटायर ईयर, और वो बस मतलब फालतू ही है जो स्टार्ट में फंडामेंटल्स हम सर पढ़ाते हैं? जैसे मैंने बताया ना, क्वेश्चन स्किप कर देते वो इसीलिए कर देते क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हमसे नहीं आती हमको। एक ऐसे हम्म। फंडामेंटल कोर्स में भी काफी सारी चीजें होती है जो मतलब आगे जाके क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल मिलती Got it, got it. So those proof techniques and other fundamentals were helpful entire year. है। यस। ओके ओके।
सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द टेस्ट सीरीज ऑफ गो क्लासेस? मतलब आप जब क्वेश्चंस दे रहे हो तो आपको ऐसा हो जाता था कि यार इनके तो क्वेश्चन मतलब एक टिपिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा ये लेट्स सपोज कि डीबीएमएस में ऐसे ही पूछते हैं, ये ओएस में ऐसे ही पूछते हैं, या फिर कंपाइलर में ऐसे ही पूछते हैं, ऐसा कुछ टिपिकल पैटर्न मिल गया था कि हाँ ये लोग तो मतलब ऐसे ही पूछते हैं, या फिर हर हर टेस्ट में कुछ नया मिल रहा था आपको? पैटर्न तो सर मेरे को कहीं नहीं दिखा, मतलब मैंने इतने सारे टेस्ट दे दिए टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ वैसे तो ऐसा, मतलब ओके। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्वेश्चन था वही फिर मॉक टेस्ट में आ गया, ऐसा भी नहीं देखा मैंने। राइट राइट राइट। सो आपको सारे क्वेश्चन से कुछ ना कुछ मतलब सीखने को ही मिल रहा था? हाँ दैट्स सर, व्हाट यू मतलब मेरे को टॉपिक वाइज वाले टेस्ट से ही काफी हेल्प हो गई थी, मतलब इतना कुछ सीख लिया था मैंने उन टेस्ट दे दे के, मतलब हर एक टेस्ट में इतनी सारी नई नई चीजें सीखने को मिल गई। ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद द मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट भी सर मतलब सब अलग अलग डिफिकल्टी के थे, कुछ मतलब इजी भी थे, हार्ड भी थे, लाइक क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, मतलब वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन थे एकदम, ऐसा नहीं था कि कुछ एम्बिगियस है उसमें कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर कुछ एम्बिगियस स्टेटमेंट है, ऐसा कहीं नहीं देखा मुझे। गॉट इट। एंड बाय चांस लेट्स सपोज कि किसी क्वेश्चन में कुछ टाइपो है एंड सो ऑन, तो आपको क्या लगता है कि वर बी हेल्पफुल टू रिजॉल्व इट व्हेन समवन इज टैगिंग मी और दीपक, और वो टाइपो है तो पढ़ाई हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर एम्बिगुअस है तो पढ़ाई हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? ये बहुत अच्छी चीज थी सर, मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कोई एम्बिगिटी है तो हम मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं उसमें, कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, वो रिजॉल्व भी हो जाता था, मतलब मैक्स टू मैक्स एक दो दिन में हो जाता था वो। राइट राइट राइट। एक्चुअली व्हेन आई लॉग इन टू गेट ऑफ फ्लो, लाइक एवरी टाइम जब आप लोगों का वो चल रहा था मॉक टेस्ट का टाइम या टेस्ट टेस्ट सीरीज का टाइम, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन रहते थे, एंड देन वी सी कि ओके किसी का ये डाउट है, ये डाउट है, या फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन एम्बिगस भी हो जाता था, तो हम लोग रिजॉल्व कर देते थे। और डाउट सपोर्ट आपको कैसा लगता है गो क्लासेस का? कि हम लोग अगर आपको कोई डाउट आया है, आपने गो क्लासेस पे टैग किया है या फिर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा है, वर बी हेल्पफुल इन दैट, और देयर वर नो रेस्पॉन्स इन द डाउट सपोर्ट? सर गेट ओवरफ्लो पे तो हो ही जाते थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं, और डिस्कशन मतलब जो है टेलीग्राम पे वो तो काफी अच्छा है, मतलब चलते ही रहते थे, इतने सही डिस्कशंस चलते थे उस ग्रुप में, अपार्ट फ्रॉम डिस्कशंस मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी इतना सही माहौल बन गया था ना रात को, सब बढ़िया शेयर कर रहे थे अपनी अपनी फीलिंग्स मीम्स एंड ऑल, तो वो काफी सही था। राइट राइट राइट। हाँ मतलब थोड़ा कभी कभी फन भी होना चाहिए, ताकि मतलब एग्जाम में सीरियसनेस नहीं, एकदम लाइट हार्टेड हम लोग जाए तो बेटर परफॉर्म करते हैं हमेशा। राइट, गॉट इट। ओके। तो आई थिंक दोज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, like I'm done with almost all the questions. Now I will just request you one thing, कि आपको जो भी लगता हो कि मतलब कि एक एस्पिरेंट को एज अ बिगनर ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपकी साइड से जो भी आपको बेस्ट मैसेज लगे कि लेट्स सपोज कि एक बिगनर को कुछ भी नहीं पता, मतलब उसको सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं पता, तो हाउ ही और शी अप्रोच दिस गेट एंड फाइनली शुड लैंड इट इनटू टॉप 100, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी? सो आप अपने हिसाब से प्लीज जस्ट सजेस्ट इट। आई विल टर्न ऑफ माय वीडियो। तो सर आई वुड से कि मतलब सिलेबस कंप्लीशन पर मतलब इतने जल्दी जल्दी मत करो, मतलब ऐसे एकदम बाउंड मत कर लो उसको कि इतने दिनों में करने हैं, आराम आराम से करो, चीजें समझ के करो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, क्वेश्चंस करो पूरी चीजें एनालाइज करके, लाइक ऐसे मत करो कि बस कर रहे हैं बन रहे हैं क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से पढ़ो, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लो उसकी कि आपको खुद चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी तो धीरे धीरे करके। यस। या दैट इज रियली नाइस जो आपने बोला कि आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, मतलब दिस इज बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, कि आप इन डेप्थ भी पढ़ रहे हो और आपकी चीजें इंटरेस्टिंग भी हो रही हैं। अगर आप इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हो तो चीजें बोरिंग भी लग रही हैं, और इन डेप्थ भी नहीं पढ़ रहे हो तो दोनों ही चीजों में मजा नहीं है, और इन डेप्थ पढ़ रहे हो तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, तो राइट, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। एंड दैट विल मेक द एंटायर जर्नी वेरी स्मूथ, मतलब आप आराम से पढ़ोगे, फिर मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में जब इंटरेस्टिंग लगेंगी चीजें तो। Right, right. No, this is really unique message that you are giving to the experience. So thanks for that. Okay. So now I have one more question. जो मेरे से एक्सपीरियंस कभी कभी पूछते हैं, जो स्पेशली रिपीटर्स जो होते हैं, एंड उनका एक डाउट होता है कि लेट सपोज कि उनकी कोई भी रैंक है, मतलब लेट सपोज उनकी 1000 है या फिर 2000 रैंक है, 5000 रैंक है, और उन्होंने एक बार सिलेबस कहीं से किया है, एंड उनकी समहाउ दे गॉट वेरी गुड रैंक ऑफ 5000, मतलब आई कंसीडर 5000 आल्सो गुड रैंक। एंड देन उनको ऐसा लगता है कि अभी उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि नाउ दे शुड ओनली डू द क्वेश्चंस, मतलब उनको केवल क्वेश्चंस करने, एंड देन दे विल बी लाइक लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू यू इज दिस अ गुड अप्रोच फॉर द रिपीटर्स कि आप सिलेबस को मतलब साइड में रख के केवल क्वेश्चंस पे फोकस करो?
सर क्वेश्चंस अगर अपन बार बार वही पीवाईक्यू आपने पिछले साल भी किए हैं, इस साल भी किए हैं, तो वो तो आपसे बन ही जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो जिनमें एक्चुअल में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही हो, हम्म। तब फिर आपको पता चलेगा आपके एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। गॉट इट। और ऐसे क्वेश्चंस हैं कहाँ जो एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे ऑब्वियसली सर, गो क्लासेस टेस्ट सीरीज। हैं? ओके, थैंक यू। Okay, so now I will have one rapid fire round with you. So there will be, I mean, two, three questions, and then you just have to answer instantaneously. Okay, my first question is that will you go for placements or you will go for, will you go for the college or you will go for the PSU? सर कॉलेज। College, great. In college, which college you will choose? IIT Bombay, Madras, Delhi, Kanpur, or ISC? सर आई एम कंफ्यूज राइट नाउ बिटवीन आईआईटी। Okay, between IIT Bombay and ISC, you are yet to decide. यस Great, got it. And let's suppose you go to IIT Bombay or IISc in one of the college, and then you will choose MTech or MTech research. सर एमटेक। Okay. And what's your dream company? सर ड्रीम कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ठीक है अच्छी कंपनी हो जाना। Okay, you haven't thought about it. Great, great. So आप MTech के बाद you will pursue the placement or you will pursue a PhD or you haven't decided it yet? सर प्लेसमेंट। Okay, okay, understood. Great. So that is all from my side, and I'm sure ki this interaction will definitely help all the experience. So thank you so much for joining in. And if you have any question for me, then please let me know. हाँ लोग नोट राइट नाउ, आई विल मैसेज यू। Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Anjali. This is really nice interacting with you. थैंक यू Thank सर। you. Thank you.